हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिंस मावी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर के बारे में। पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं कि इनका जनरल फॉर्मूला कैसे होता है, सॉल्यूशन इनका हम कैसे निकाल सकते हैं। एक्सिलरी इक्वेशन के बारे में हमने जान लिया था। आज हम जानेंगे या इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारी होती है सेकंड ऑर्डर की d2y बाई dx स्क्वायर प्लस p dy बाई dx प्लस क्यू y इज इक्वल टू आर। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा p एंड q है वो तो हमारे कांस्टेंट है, r हमारा कोई भी फंक्शन हो x हो सकता है। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो इसका सॉल्यूशन होगा वो y इज इक्वल टू cf मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। cf के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, बट हमें pi नहीं पता। तो cf हम कब निकाल लेते जब हमारा फंक्शन ऑफ x क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। फंक्शन ऑफ x अगर हमारा जीरो है तो हमें केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से हमारा काम चल जाएगा। बट यहाँ पे सवाल ये उठता है, अगर हमारा फंक्शन ऑफ x जीरो ना हो, कोई फंक्शन हो जैसे sin x है, x स्क्वायर है, log x है, ये कोई भी फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फंक्शन है, तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इन दिस वीडियो और पर्पस इज टू गेट पर्टिकुलर इंटीग्रल, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में हम पढ़ेंगे। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे होता है, तो मान लो जो ये वाली हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे हम फंक्शन ऑफ डी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फंक्शन ऑफ डी, क्योंकि ये हमारा क्या आ जाएगा d2 प्लस pd प्लस में q और y हमारा कॉमन है इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। तो हम इसे क्या कह देंगे, फंक्शन ऑफ d कह देंगे। बट जब हमारा फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x को अगर आप कह सकते हो d कह सकते हो या कुछ भी यहाँ पे लेंगे, अगर हमारा ये d इज इक्वल टू e की पावर ax होगा, क्या होगा, e की पावर ax होगा, तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e की पावर में ax अपॉन में फंक्शन ऑफ d है मान लो, तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, e की पावर ax तो ऊपर रहेगा और फंक्शन ऑफ d की जगह क्या कर देंगे, e कर देंगे, फंक्शन ऑफ a। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो पिछली वीडियो में तो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में बता ही दिया था। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं क्या, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 5dy बाई dx प्लस 6y इज इक्वल टू e की पावर 5x हमने एग्जांपल लिया। इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन के लिए हमारा जो y आएगा, y हमारा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, y आएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब CF के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CF के लिए सबसे पहले हमें इसकी इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। अब किस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करेंगे। एक्सिलरी फॉर्म में, एक्सिलरी इक्वेशन में हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए हम जानते हैं कि जो हमारा dy बाई dx है इसे हम dy लिख सकते हैं, तो हम d को क्या लिख सकते हैं, d बाई dx। d बाई dx क्या होगा, हमारे ऑपरेटर होगा। अगर हम यहाँ पे क्या काम करें, d2y बाई dx स्क्वायर करें तो यहाँ पे d2y हो जाएगा, तो d2 किसका ऑपरेटर हुआ, d2 अपॉन में dx स्क्वायर। हम भी ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये वीडियो अपलोड करने वाला हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। ये जो हमारा पर्पस है वो हमारा पर्पस है CSIR नेट एग्जाम के लिए। और जो CSIR नेट एग्जाम है उसमें जो मेरा सिलेबस है या मेरा जो टॉपिक है वो है मेरा फिजिकल साइंस। अगर आप मैथमेटिक्स समझ रहे हो तो गलत है, मेरा टॉपिक क्या है, फिजिकल साइंस है। अब जो फिजिकल साइंस है हमारा, उसमें मैथमेटिक्स का बहुत ही ज्यादा रोल है। उसमें हमारा बुक एक्स्ट्रा टॉपिक आता है, एक्स्ट्रा यूनिट आती है हमारी, क्या जिसे हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स है, मैथमेटिकल फिजिक्स का जो सिलेबस है उसमें हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर हमारे आती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी आती है और नॉर्मल भी हमारी आ जाती हैं। तो यहाँ पे हम अपनी बात पे वापस आते हैं, क्या d हमारा ऑपरेटर है d बाई dx और d2 ऑपरेटर हमारा d2 बटे में dx स्क्वायर। तो यहाँ पे हम जानेंगे, सबसे पहले से चेंज कर लेंगे किसमें, d2y प्लस 5d प्लस 6y इज इक्वल टू e की पावर 5x।
अब एक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करने से पहले इसे क्या कर देंगे, y कॉमन ले लेंगे, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 y इज इक्वल्स टू e की पावर 5x। अब यहां तक तो बात ठीक है। एक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करने के लिए a लिख देता हूं मैं, क्या होगा यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल्स टू कर दो 0। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे m की, ये सिंपली क्या दिख रही है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, रूट्स निकाल लेंगे, m प्लस 2 एंड m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो m इज इक्वल्स टू -2 एंड -3। अब हमारे ये क्या है, रूल रियल एंड डिस्टिंक्ट है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या था, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, c1 e की पावर -2x प्लस c2 e की पावर -3x। बट हमारा जो पूरा सॉल्यूशन है यहाँ पे हमारा फंक्शन ऑफ x क्या है, e की पावर 5x एंड नॉट 0। अगर 0 नहीं है तो हमें क्या जरूरत है, पर्टिकुलर इंटीग्रल की भी जरूरत है। और पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम क्या काम करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या काम करेंगे, e की पावर 5x अपॉन में क्या कर देंगे, डी स्क्वायर, क्योंकि हमारा फंक्शन ऑफ डी ये बन जाएगा डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6। अब यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूले से, देखो e की पावर ax अपॉन फंक्शन ऑफ d। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना आप सब, e की पावर ax अपॉन फंक्शन ऑफ a आ गया। क्या काम करूं, फंक्शन ऑफ a है, a की जगह क्या है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे नीचे 5 लिख सकता हूं। तो e की पावर 5x अपॉन में 5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 प्लस 6 ये आएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, e की पावर 5x अपॉन में क्या आएगा 25 प्लस 25 प्लस 6 कितना आया, e की पावर 5x अपॉन में 56 आ गया। तो यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। तो जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, y इज इक्वल्स टू c1 e की पावर -2x प्लस c2 e की पावर -3x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया क्या हमारा, e की पावर 5x अपॉन 56। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं। तो हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में जो पहला टाइप था वो था, अगर हमारा b इज इक्वल्स टू e की पावर ax हो तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बट तुरंत हमारे दिमाग में एक और सवाल उठता है कि अगर हमारा e की पावर ax था, एक कंडीशन और बताना मैं आपको भूल के ये बता देता हूं, अगर हमारा ध्यान से देखना फंक्शन ऑफ d तो है ही हमारा, अगर हमारा फंक्शन ऑफ a नॉट इज इक्वल्स टू 0 है तब तो हमारा e की पावर ax अपॉन फंक्शन ऑफ a हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। बट ऐसा तो होगा नहीं कि हमेशा ही नॉट इज इक्वल टू 0 रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना कि फंक्शन ऑफ a इज इक्वल्स टू हो जाए 0। तब क्या होगा, अगर नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो इनफाइनाइट आता है, वो हमारा डिफाइन नहीं हो सकता। तो अब उस वाले केस के बारे में बात करेंगे। तो केस हमारा हो जाएगा क्या, केस हो जाएगा हमारा 2। केस 2 मतलब y इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हमारा केस 2 के बारे में हम बात कर लेंगे। केस 2, केस 2 क्या जाएगा भाई, हमारा फंक्शन ऑफ d तो हमारे पास है, फंक्शन ऑफ d को हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे इसमें फंक्शन ऑफ a में। फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू हमारा आ गया 0। तो हम क्या काम करेंगे, e की पावर ax अपॉन में फंक्शन ऑफ b है हमारा। अब अगर हम फंक्शन ऑफ a कर दें, क्या काम करें हम, फंक्शन ऑफ a अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो यहाँ पे हमारा ध्यान से देखना पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x e की पावर ax आ गया अपॉन में क्या कर दो f डैश a कर दो, मतलब ऊपर x से मल्टीप्लाई करो और नीचे क्या करो f डैश a कर दो। दूसरा अगर मान लो ये भी ऐसा हो सकता है कि भाई f डैश a करें इज इक्वल्स टू फिर भी 0 आ जाए, तो क्या काम करो, आई क्या हो जाएगा हमारा, बताओ एक्स स्क्वायर ऊपर कर लो, e की पावर x कर लो, अपॉन में क्या कर लो f डबल डैश a कर लो, फिर तो आ ही जाएगा। नहीं तो तीसरी बार कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल क्या ले सकते हैं इसका, एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में क्या लेंगे, देखना ध्यान से,
d2y बाई dx स्क्वायर माइनस में 4dy बाई dx प्लस में 4y इज इक्वल टू e की पावर 2x। तो जब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं तो इसे सबसे पहले किसमें चेंज कर देते हैं, हमें एक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एक्सिलरी इक्वेशन से पहले ऑपरेटर की वैल्यू रखेंगे, तो d2y माइनस 4d प्लस 4y इज इक्वल टू e की पावर 2x लिख लो। d2 माइनस 4d प्लस 4y को ले लो कॉमन, इज इक्वल टू e की पावर 2x। अब यहाँ पे एक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए इसे d को रिप्लेस करेंगे किससे, m से। d को रिप्लेस करेंगे किससे, m से। तो m से रिप्लेस करेंगे m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे। m की यहाँ से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, m के रूट्स यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या निकलेंगे, m माइनस 2 का होल स्क्वायर तो होता है हमारा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, इज इक्वल टू कर दो 0। तो m इज इक्वल टू 2 and 2 आ गया। क्या आ गया हमारा, 2 and 2। मतलब जो हमारे फंक्शन है ये ध्यान से देखना, जो हमारे इसके रूट्स हैं क्या है, रियल है। क्या है हमारे, रियल है, बट डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट नहीं है तो हम क्या कह देंगे, ये क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। और रिपीट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर में, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में क्या बताया था, c1 प्लस c2x और जो रिपीट कर रहा है e की पावर में 2x। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या कर देंगे, ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा हमारे e की पावर में 2x अपॉन में d माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या इसे, इस वाले को d माइनस 2 का होल स्क्वायर रख दिया। अब यहाँ पे अगर आप करोगे क्या, d माइनस 2 में फंक्शन ऑफ d क्या है, d माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो फंक्शन ऑफ 2 कर दोगे तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 तो चाहिए नहीं, तो क्या काम करो, ऊपर x से मल्टीप्लाई कर दो। x से ऊपर चलो होगी मल्टीप्लाई, अगर x से ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो क्या काम करोगे, नीचे देखो e की पावर 2x। अब यहाँ पे क्या कर दो, 2d माइनस 2, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन। अगर हमने डिफरेंशिएट करके हमारी वैल्यू ये आ रही है, अब देखो अगर यहाँ पे f डैश d बराबर क्या आ रहा है, 2d माइनस 2 आ रहा, क्या अब हमारा a वैल्यू 2 रखेंगे, f 0 आ रही है, तो क्या काम करेंगे, इसकी गुणा दोबारा से इसमें कर देंगे, x स्क्वायर e की पावर 2x में फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू तो 0 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, तो आ जाएगा क्या 2। ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के बाद हम सॉल्यूशन लिख देंगे y इज इक्वल टू क्या, c1 प्लस c2 x e की पावर, हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे लिखा है, e की पावर 2x प्लस x स्क्वायर e की पावर 2x बाय 2 आंसर। बट क्या और तरीका हो सकता है इसका, सेम टू सेम यही तरीका है। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं वो भी बता देता हूं। अगर हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें निकालना है e की पावर में ax है, अपॉन में फंक्शन ऑफ हमारा 0 आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें फंक्शन ऑफ d प्लस a कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फंक्शन ऑफ d प्लस a। यहाँ पे देखेंगे अगर हम इस वाले मेथड से करेंगे तो फंक्शन ऑफ d प्लस a क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या जाएगा, e की पावर 2x अपॉन में फंक्शन ऑफ d प्लस a क्या है, मतलब d की जगह हम 2 रख देंगे, प्लस a की जगह, तो d प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, इससे ये कट गया तो 1 अपॉन डी स्क्वायर आया। अब यहाँ पे आप समझो कि जो 1 अपॉन डी है ये क्या है, हमारा इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन कितनी बार, एक बार। अगर 1 अपॉन डी स्क्वायर तो इंटीग्रेशन कितनी बार कर दोगे, 2 बार। तो यहाँ पे ध्यान से देखना e की पावर 2x और यहाँ पे कितना हो जाएगा डी स्क्वायर, एक डी को ऊपर लेके जाओगे तो ध्यान से देखना e की पावर 2x, यहाँ पे तो अपॉन में डी है तो यहाँ पे हो जाएगा dx, कितनी वैल्यू है बताओ, x e की पावर 2x अपॉन में d। फिर से इंटीग्रेट करोगे, अब देखना ध्यान से, थोड़ी सी मिस्टेक मत कर देना। क्या मिस्टेक हो सकती है, जो e की पावर 2x है ये अलग हो जाएगा और यहाँ पर आ गया x dx, मतलब यहाँ पे तो x आ जाएगा ना, e की पावर 2x डॉट x अपॉन में d। तो फिर से कर दोगे x dx तो क्या आ जाएगा हमारा x स्क्वायर बटे 2 e की पावर 2x। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो अगर ये बात आपको समझ में आई है तो इसके बाद हम
अगले टॉपिक पर बढ़ सकते हैं। हमने दो केस यहाँ पे क्या एक्सपोनेंशियल की टर्म में समझ लिए, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम साइन और कोस के टर्म में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।